सबसे पहले आप हमें ये बताइए, जो प्रयागराज में महाकुंभ की विशेषता क्या है? अच्छा, महाकुंभ ये जगजाहिर है, शास्त्रोक्त है कि जब समुद्र का मंथन हुआ, उसमें जो अमृत कलश निकला, उस कलश को ले जाते समय जहां जहां वो अमृत की बूंदें गिर गई, वहां वहां संत एकत्रित होते हैं और महाकुंभ होता है अथवा कुंभ होता है। तुलसीदास जी लिखते, माघ मकर रवि गुरु सब हुई, प्रयागराज आवत सब कोई। प्रयागराज में माघ का महीना, मकर राशि में रवि और गुरु जब पुख्य बनाते हैं, तो ये ज्योतिषी गणना है, उसके आधार पर तब जाकर के यहां कुंभ का समय आता है, तब कुंभ लगता है। ये जो कुंभ है ये तो 125 साल बाद पड़ रहा है, और फिर अगेन मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं, जो जवान बच्चे हैं, जो अभी जन्म लिए हैं, इन सब के जीवन में दोबारा ये कुंभ नहीं मिलने वाला। एक जीवन में एक ही बार जो कुंभ मिलता है, ये वो वाला कुंभ है। पहले तो आप ये समझिए। अच्छा, दूसरा, कुंभ के संदर्भ में थोड़ी और बातें जाननी बहुत आवश्यक हैं। आप ये जानते हो कि यहां अमृत का की बूंदें गिरी थी। जो स्नान करता है, दरस करस मज्जन व रूपाना, जो पान करता है उस जल को, जो दर्शन करता है उस जल का, जो स्पर्श करता है, जो स्नान करता है, उसको उसके पुण्य जागृत होते हैं, उसके पाप ताप समाप्त हो जाते हैं, उसके जीवन के अलौकिक पुण्य, अलौकिक श्रेष्ठ समय बाहर आ जाता है। मंथन की तरह, जैसे समुद्र का मंथन हुआ, समुद्र मंथनम कृतवाह हरेह लक्ष्मी हरे विषम भाग्यम फलत सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। ये वो समय है, यहां विद्या, यहां पौरुष, यहां तुम्हारी श्रेष्ठता, यहां तुम्हारा ज्ञान, यहां तुम्हारा विज्ञान, यहां तुम्हारी कोई भी चीज तुम्हारे अंदर ना हो, उसके बावजूद भी तुम्हारा भाग्य परिवर्तित हो जाता है, तुम्हारी किस्मत खुल जाती है, तुम्हारे जीवन के संकट कट जाते हैं और सब अनुकूल होने लगता है। इसलिए लोग कुंभ चाहते हैं। कुंभ के संदर्भ में मान्यता है, जो तुम चाहते हो, जो तुम मानते हो, वो तुम्हें मिलने लग जाता है, वो तुम्हारे साथ होने लग जाता है। जैसी तुम्हारी इच्छा हो तुम्हें तत्काल प्राप्त हो जाता है। जैसे जैसे आप कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो, कुछ भी मांगो तत्काल मिलता है, वैसे ही। और कुंभ के बारे में इतना विस्तृत लिखा है पुराणों में, कुंभ की महिमा इतनी ज्यादा गाई गई है कि इसके बारे में कुछ भी सामान्य कम शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल काम है। माते वरक्षत पिते वहिते नियुंगते कांते वचाभिरमय चपनी व खेदम कीर्तिश्च दक्ष विमलाम वितनोति लक्ष्मी किम किम न साधयत कल्पलते व विद्या। ये वो साधना है, ये वो व्यवस्था है जहां पर अज्ञानी जाए तो ज्ञानी होकर वापस आ सकता है। जो कल्पवास करता है यहां, आप एक कल्पवासी नहीं जान सकते, एक कल्पवासी ऐसा नहीं समझ सकते, कोई एक कल्पवासी ऐसा आपको नहीं मिलेगा जो कहे हमने कल्पवास किया, हमने यहां शयन किया, हमने यहां समय बिताया, हमने यहां साधना करी, हमने यहां कुछ मंत्र जाप किया और हमें कुछ नहीं मिला। ऐसा आपको एक नहीं मिलेगा। आपको हजारों हजारों लाखों लाखों लोग मिलेंगे, दुनिया भर से आते हुए लोग मिलेंगे, नागा साधुओं के आगे पीछे डोलते हुए लोग मिलेंगे तुम्हें यहाँ, और वो सब बोलेंगे हमें बड़ा आनंद जी, हम तो जब से यहाँ आ रहे हैं मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया। हजार हजार करोड़ के टर्नओवर वाले लोग वहां तुमको ऐसे ही फक्कड़ बने मिलेंगे, एक से एक धनवान लोग, एक से एक पूंजीपति लोग, एक से एक बहुत 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 बड़े बड़े व्यापारी, एक से एक बड़े लक्ष्मी पुत्र लोग वहां आपको कल्पवास करते हुए मिलेंगे। ये वो कुंभ है। यहां पर धनवान और निर्धन दोनों एक ही तट पर स्नान करते, ये दर्शन है कुंभ का। यहां एक से एक बड़े बड़े महात्मा, अमलात्मा, सिद्धात्मा, योगी, यति, मुनि, साधक, सिद्ध, वो सब एक ही जगह पर स्नान करते हैं। ये इसका महत्व है। यहां ज्ञान, यहां विज्ञान, यहां संतत्व, यहां आध्यात्म, सब एक ही तट पर स्नान करते हैं। तो यहां सब एक जगह मिल जाता है, इसका नाम। महर्षि 12 साल का इंतजार क्यों करना पड़ता है महाकुंभ के लिए? पद्म पुराण में, वैवस्वत पुराण में और आपकी सिंह पुराण में ये बड़ा स्पष्टता से लिखा गया। एक ब्राह्मण से भगवान विष्णु स्वयं कह रहे हैं और वो उपाख्यान बड़ा बड़ा अनुकरणीय है। गद गद हो बोले दीन बंधु, दुख के पीछे सुख मिलता है, और 12 वर्षों के बाद विप्र घूरे का दिन भी फिरता है। 12 वर्षों के बाद
आपके भाग्य में अचानक परिवर्तन आ जाता है। 12 वर्षों के बाद सोई हुई भी भाग्य जागृत हो जाती है। लेखक कह रहा है जहां घूरा होता है, जहां कूड़ा करकट डाला जाता है गांव का, गांव में हर गांव में एक जगह ऐसी बनाई जाती है जहां कूड़ा डालते हैं, जहां करकट डालते हैं, जहां पर आपके घर की बचे हुए सब सामग्री वहां फेंकते हैं, जहां पर गोबर डालते हैं। कहते हैं 12 वर्षों के बाद उस जगह की भी सफाई हो जाती है। 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं वर्ष में। ये जो 12 संख्या है ना, ये परिवर्तन की संख्या है, ये चेंज होने की संख्या है। 12 वर्ष के बाद आपका एक पन चेंज हो जाता है। आपकी बाल अवस्था 12 वर्ष तक मानी जाती है। ये 12 की संख्या ऐसे ही नहीं है, ये सब जोड़ दो तो 3 हो जाता है। ब्रह्मा विष्णु महेश है इसमें महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती है, इसमें सुबह दोपहर शाम है, इसमें जवानी, बुढ़ापा और बचपना है, इसमें वो बहुत बहुत कुछ समाहित है। कम शब्दों में कहो तो भैया 12 वर्षों के बाद भाग्य परिवर्तित होती है, भाग्य करवट लेती है, किस्मत, तुम्हारा लक चेंज होता है। जैसे 5 साल एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहता है, वैसे 12 वर्ष एक राशि में एक ही जगह भाग्य बैठी रहती है, फिर वो परिवर्तित हो रही होती है। वो परिवर्तनीय टाइम है। जब चेंज हो रहा होता है ना, उस समय कुछ भी हो सकता है, किसी भी पाले में बात जा सकती है। इसलिए सब एक जगह एकत्रित होते हैं। हम भी लाइन में जी, हमारे ऊपर भी आओ। हाँ, सब इंतजार करते हैं, 12 वर्षों का इंतजार करते हैं।